हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार सैनी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं नए चैप्टर घन और घनमूल से संबंधित चैप्टर पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो वर्ग और वर्गमूल से संबंधित चैप्टर की संपूर्ण वीडियो में डाल चुका हूं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से अपनी वीडियो को देखिए। दोस्तों, आज देखिए घन और घनमूल से संबंधित चैप्टर की वीडियो देखिए। दोस्तों, पहले तो हम घन की ही बात करते हैं। घन होता है क्या? घन क्यूब। क्यूब क्या होता है? देखिए दोस्तों, देखो मैंने लिख दिया x की घात 3। क्या मैं x की घात 3 को इस तरह से लिख सकता हूँ क्या दोस्तों? x गुणा x क्या इस तरह से लिख सकता हूँ क्या दोस्तों? लिख सकता हूँ। देखिए, इसका मतलब है कि एक किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना ही क्यूब कहलाता है, यानी घन कहलाता है। किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना ही क्यूब कहलाता है, यानी घन कहलाता है। दोस्तों देखिए, घन संख्या से संबंधित कुछ नियम है, उन नियमों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, घन संख्या के नियम। देखिए दोस्तों, घन संख्या के नियम। घन संख्या के नियम। घन संख्या के नियम देखिए दोस्तों। घन संख्या का जो पहला नियम है, देखिए दोस्तों, यहां से घन संख्या के देखिए, मैंने 1 से लेकर 10 तक की घन संख्याएं लिख रखी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 1 का घन 1 ही है, 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, 4 का घन 64 है, 5 का घन 125 है, 6 का घन 216 है, 7 का घन 343 है दोस्तों, 8 का घन 512 है, 9 का घन 729 है और 10 का घन 1000 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए पीछे से इकाई का अंक देखिए दोस्तों, आपको इन इकाई के अंकों में देखिए लास्ट के इकाई का अंक जो अंतिम अंक है वर्ग घन संख्याओं का अंतिम अंक देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, 9 है। देखिए, पूर्ण घन संख्याओं का जो इकाई का अंक है, पूर्ण घन संख्याओं का इकाई का अंक है दोस्तों, वो क्या प्राप्त हो रहा है अपन को? 0 से लेकर 9 तक के पूरे अंक ही प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पूर्ण घन संख्याओं का इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी अंक हो सकता है दोस्तों। अब देखिए, ये अपना पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? देखिए, यदि अपन पूर्ण घन संख्याएं यदि अपन घन संख्या लेते हैं, जैसे मैंने कहा -3 का मैंने घन किया, तो -3 का घन क्या प्राप्त होता है? हमेशा माइनस की संख्या ही प्राप्त होती है, तो माइनस का 27 ही प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, यदि मैंने कह दिया 3 का घन क्या प्राप्त होगा, तो प्लस की संख्या का यदि घन करेंगे तो अपन को प्लस की संख्या ही प्राप्त होगी घन के रूप में। देखिए दोस्तों, तो इस तरह से एक नियम और बन जाता है, यदि माइनस की संख्या का घन करे तो अपन को संख्या क्या प्राप्त होगी? माइनस की संख्या ही घन के रूप में प्राप्त होगी। यदि अपन धनात्मक संख्या का घन करें तो अपन को धनात्मक संख्या ही घन के रूप में प्राप्त होगी दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट नियम देखिए दोस्तों। नेक्स्ट नियम देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं एक संख्या ले लेता हूं, जैसे 2 का घन किया, इसी प्रकार से 4 का भी घन किया। देखिए दोस्तों, मैं सम संख्याओं का घन कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, तो 2 का घन क्या होता है दोस्तों? 8 होता है, और 4 का घन क्या होता है दोस्तों? 64 होता है। तो आप यहाँ पे एक नया नियम और बन के आता है यहाँ पे दोस्तों। देखिए कि यदि पूर्ण घन संख्या है, जैसे मैंने ले लिया सम संख्या ले ली और सम संख्याओं का घन मैंने किया, तो सम संख्या ही घन में प्राप्त हो रही है। सम संख्या ही घन में प्राप्त हो रही है। देखिए 2 एक सम संख्या है और सम संख्या का घन किया तो घन संख्या सम संख्या ही प्राप्त हो रही है दोस्तों।
इस तरह से देखिए 4 का घन किया मैंने दोस्तों, 4 का घन किया, 4 एक सम संख्या है और इस सम संख्या का घन भी एक सम संख्या ही प्राप्त हो रही है दोस्तों। अब देखिए एक और नियम देखिए, विषम संख्या का नियम देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों 3 है, मैंने 3 का घन करूंगा, 3 का घन मैंने किया तो क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 27 प्राप्त हुआ है दोस्तों। देखिए मैंने किया 5 का घन किया, 5 का घन क्या प्राप्त हुआ, 125 प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों यदि मैं विषम संख्या का घन करता हूं तो अपन को घन संख्या भी विषम संख्या के रूप में ही प्राप्त होती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 3 का घन किया, 3 एक विषम संख्या और ये 27 भी एक विषम संख्या है, यानी कि जो घन संख्या है यदि विषम संख्या है तो अपन को घन के रूप में भी विषम संख्या ही प्राप्त होगी दोस्तों, सम के रूप में नहीं होगी दोस्तों। यदि मैंने 5 का घन किया, 5 एक विषम संख्या है तो इसका भी घन किया तो अपन को संख्या के रूप में घन संख्या प्राप्त हो रही है, वो भी विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब देखिए कुछ और नियम हो जाते हैं यहीं से, उन नियमों की मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए दोस्तों अगला नियम है दोस्तों, मैंने कहा कि आपसे सीधा ही क्वेश्चन यहाँ से देखिए इन नियमों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सत्य और असत्य कथन के रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरे चांस होते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे मैंने कहा कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्या में कुल कितनी घन संख्याएं होती है, कुल कितनी घन संख्याएं होती है, कुल कितनी घन संख्याएं होती है, घन संख्याएं होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए 1 से लेके 10 तक के घन लिख रखे हैं मैंने दोस्तों, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के घन मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे दोस्तों। अब देखिए 1 से लेके 10 तक की घन संख्या में जो संख्याएं प्राप्त हो रही है, घन संख्या 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, 343 है, 512 है, 729 है और 1000 है। तो कुल केवल अपन को कुल कितनी संख्याएं प्राप्त हो रही है घन संख्याओं के रूप में, तो दोस्तों यहाँ पे घन संख्याओं के रूप में देखिए कितनी संख्याएं प्राप्त हो रही है अपन को दोस्तों, केवल अपन को 10 संख्या ही घन संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में, जिसमें अपन को जो सबसे छोटी घन संख्या है वो 1 ही है, सबसे छोटी घन संख्या है वो 1 ही है, छोटी घन संख्या है ये 1। और यदि 3 अंकों में सबसे बड़ी घन संख्या की बात करें, 3 अंकों में सबसे बड़ी घन संख्या की बात करें तो 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या आपको दिखाई दे रही हो गई 729 है जो 9 का घन है, 729 है जो 9 का घन है, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या है दोस्तों। और देखिए नेक्स्ट नियम देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब देखिए एक अच्छा, देखिए मित्रों नेक्स्ट नियम देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, किसी संख्या का घन, किसी संख्या का घन, किसी संख्या का घन सदैव, किसी संख्या का घन सदैव दोस्तों उस संख्या के बराबर, उस संख्या के बराबर क्रमागत विषम संख्याओं का योग ही होता है, क्रमागत विषम संख्याओं का, क्रमागत विषम संख्याओं का योग ही होता है दोस्तों, योग ही होता है। देखिए दोस्तों कैसे होता है योग, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा कि किसी संख्या का घन सदैव उस संख्या के बराबर क्रमागत विषम संख्याओं का योग ही होता है। देखिए दोस्तों मैंने किया है 2 का घन, 2 का घन क्या होता है दोस्तों 8 ही होता है। अब इस संख्या के बराबर यानी कि 2 का घन है 8, अब इस 8 को विषम संख्या के क्रमागत टुकड़ों के रूप में तोड़िए। देखिए 3 + 5, 3 + 5 भी क्या होता है 8 ही तो होता है दोस्तों। तो ये
संख्या के रूप में देखिए दो है, यहाँ पे दो दो का ही तो घन कर रहे हैं, तो संख्या के रूप में कि क्रमागत विषम संख्याएं कितनी होंगी, दो विषम संख्याएं होंगी क्रमागत। देखिए दोस्तों अगला अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, 3 का घन किया, 3 का घन क्या होता है दोस्तों, 27 होता है। अब देखिए दोस्तों 3 का घन यहाँ पे 27 होता है। देखिए अब इसे क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में देखिए कैसे लिखना है, क्रमागत विषम संख्या। देखिए दोस्तों एक तो मैंने लिख दिया 7, एक लिख दिया 9, एक लिख दिया मैंने 11। अब देखिए 11, 9 और 7 कितने हो गए, 27 ही हो गए। देखिए तो क्रमागत विषम संख्याएं कितनी हो गई, यहाँ पे 3 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई है दोस्तों यहाँ पे। और भी देख सकते हैं अपन उदाहरण। देखिए मैंने किया 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब आप सभी को पता है 64 होता है। अब 64 को क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में, यानी कि वो क्रमागत विषम संख्याएं होंगी, लेकिन वो कोई सी भी विषम संख्या हो सकती है शुरू से, लेकिन वो क्रमागत ही होंगी। देखिए दोस्तों कैसे होंगी क्रमागत। 4 का घन है 64 है। अब 64 है तो इसमें पहली क्रमागत संख्या मैंने ले ली है 13। अब 13 के बाद में कितनी क्रमागत संख्याएं आएंगी, 3 और क्रमागत संख्याएं आएंगी। 15 है, 17 है और 19 है। अब देखिए इनका योग करके देखिए तो 64 ही आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, मैं क्वेश्चन देता हूं कैसे क्वेश्चन पूछेगा यहां से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मैंने किया है 8 का क्यूब है, क्वेश्चन है ये 8 का मैंने क्यूब किया है, 8 का क्यूब किया है का मान कितनी क्रमागत विषम संख्याओं के कितनी क्रमागत विषम संख्या कितनी क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में होगा, योग के रूप में होगा। और ऑप्शन है अपना, देखिए दोस्तों ऑप्शन है अपने, ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है अपना 7, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है दोस्तों 9। देखिए बताओ मैंने कहा था अपन 8 का ही क्यूब कर रहे हैं, तो 8 ही ऐसी संख्या होंगी विषम संख्याएं दोस्तों, 8 ही ऐसी विषम संख्याएं होंगी दोस्तों जो क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में होंगी। 8 ही विषम संख्याएं होंगी दोस्तों यहाँ से, तो अपना आंसर क्या होगा 8 होगा। अब वो विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी ये पूछ ले तो अपन से, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी वो देखिए दोस्तों। 8 क्रमागत विषम संख्याएं होंगी। अब वो 8 क्रमागत संख्या आप देखो 8 का क्यूब यहाँ से देखिए 512 होता है, 512 होता है, जिसमें वो क्रमागत ही होंगी विषम संख्याएं होंगी जो। अब पहली क्रमागत विषम संख्या है 57 और दूसरी है, अब इसके आगे लिखे जाओ 8 क्रमागत विषम संख्या है, लिखे जाओ 59 है, 57, 59, 61, 63 है दोस्तों। 63 के बाद में 65 है दोस्तों, 65 है, फिर क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों 65 है, 67 है, 69 है और 71 है। देखिए दोस्तों 8 हुई क्या नहीं हुई संख्या है, देखो 4 तो ये रही और 4 ये रही, तो 8 विषम संख्याएं हैं और इनका योग 512 ही होता है। विषम संख्याओं के योग के रूप में ही संख्या प्राप्त हो रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे एक संख्या आती है, वो संख्या आप देखिए घन के रूप में कैसी होती है, इसे हम कहेंगे नाम से ही फेमस है वो संख्या है हार्डी रामानुजन संख्या, हार्डी रामानुजन संख्या, हार्डी रामानुजन संख्या। अब हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है देखिए दोस्तों, हार्डी रामानुजन संख्या देखिए इसमें छोटी सी एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि हार्डी नाम का व्यक्ति था और एक रामानुजन नाम का व्यक्ति था। रामानुजन टैक्सी में बैठ के जा रहा था, तो टैक्सी वाले का जो नंबर है
वो क्या था, 1729 था। तो उसने हार्डी से कहा कि मेरे को एक नंबर है जो पसंद ही नहीं आया है, वो नंबर क्या है। हार्डी ने पूछा कि वो नंबर क्या है, तो उसने नंबर बताया 729 है वो नंबर। तो उसने कहा कि हार्डी जी ने कहा रामानुजन से कि वो नंबर तो बहुत अच्छा नंबर है। उसने कहा कि कैसे, कि आप देखिए जो 1729 नंबर है, ये पहला ऐसा नंबर है जो हार्डी रामानुजन संख्या है, जो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है ये 1729। वो हार्डी रामानुजन संख्या होती क्या है वो देखिए, देखो दोस्तों, हार्डी रामानुजन संख्या ऐसी दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में बनी होती है, ऐसी दो घनों के योग के रूप में बनी होती है जो अलग अलग तरीके से प्रदर्शित की जा सकती है। दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों, हार्डी रामानुजन संख्या वह घन संख्या है, वह घन संख्या है जो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में होती है। जैसे मैंने कहा 1729, अब 1729 के मैंने टुकड़े किए, अब 1729 17 का ही क्यूब होता है दोस्तों, 1729 17 का ही क्यूब होता है दोस्तों। अब देखिए 1729 का क्यूब होता है, मैंने 1729 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 728 प्लस 1 1729 हो गए ना। अब देखिए 1728, अब 1728 है, अब 1728 होता है जो 12 का क्यूब होता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है। अपन इसका योग करेंगे, इन घन संख्याओं का योग करेंगे तो हार्डी रामानुजन संख्या ही प्राप्त होगी। और ये सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है दोस्तों ये। और भी देख सकते हैं अपन इसी संख्या को और भी किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या मैं ये 1729 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ क्या, 1000 प्लस 729 लिख सकते हूँ क्या दोस्तों। अब 1000 किसका क्यूब होता है, 1000 होता है 10 का क्यूब, और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का ही क्यूब होता है दोस्तों, 9 का ही क्यूब होता है। तो इस तरह से हार्डी रामानुजन संख्या वे संख्याएं होती है दोस्तों जो अलग अलग घन संख्याओं के योग के रूप में लिखी जा सकती है, तो हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है, तो वो है 1729 है। और यदि हार्डी रामानुजन संख्या और भी हार्डी रामानुजन संख्या है वो देखिए, वो भी उनको भी याद रखना है। और नहीं का क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह से बनेगा, यहाँ से देखिए पहली हार्डी रामानुजन संख्या 1729 है और दूसरी हार्डी रामानुजन संख्या है 4104 है। अब 4104 है जो किस तरह से लिखी जा सकती है हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में, मैंने लिख दिया है 2 का क्यूब, मैंने लिख दिया है 2 का क्यूब, और एक लिख दिया है मैंने 16 का क्यूब लिख दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो ये हार्डी रामानुजन संख्याओं के योग के रूप में प्राप्त हुई है दोस्तों। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, 9 का क्यूब लिख दूं मैं यहाँ पे, 9 का क्यूब लिख दूं और 15 का क्यूब लिख दूं, तो यह भी एक हार्डी रामानुजन संख्या ही कहलाएगी। तो ये हार्डी रामानुजन संख्या ही वे होती है जिन्हें अलग अलग घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों। एक और हार्डी रामानुजन संख्या है जिसे भी आप याद रखना है, इसे आप हमेशा याद रखना, 1332 है। अब 1332 भी हार्डी रामानुजन संख्या ही है दोस्तों। अब इस हार्डी रामानुजन संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, क्या मैं इसे 2 का क्यूब और 24 का क्यूब लिख सकता हूं क्या दोस्तों। अब इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब को खोलेंगे तो अपन को ये योग के रूप में यही संख्या प्राप्त हो सकती है और होएगी निश्चित है। देखिए अब इसे और भी रूप में लिख सकते हैं, जैसे 18 का क्यूब लिख दिया है मैंने दोस्तों, और लिख दिया है मैंने 20 का क्यूब। अब इन संख्याओं का क्यूब को खोलेंगे तो इसका योग अपने पास 13,832 ही आएगा दोस्तों। तो ये हार्डी रामानुजन संख्या ही हो गई। तो इन संख्याओं को हमेशा याद रखना है। यदि नहीं है का क्वेश्चन पूछेगा तो 1729, 4104, 13,832 ये ऑप्शन में अपन को मिलेंगे, ये ऑप्शन में अपन को मिलेंगे। और एक संख्या ऐसी होगी जो हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो इसमें पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या क्या है, 1729 ही है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है और पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, और कुछ नेक्स्ट नियम है, उन नियमों की ओर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों।
अब देखिए पिछले एक नियम आया था जिसमें अपन 1 से 1000 तक की संख्याओं के बीच की संख्याओं की बात कर ली थी। कितनी संख्याएं निकली थी? 10 संख्याएं ऐसी निकली थी जो घन संख्याएं थी। अब मैं बात कर लेता हूँ 1 से लेके 10,000 तक की संख्याएं। 1 से लेके 10,000 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन संख्याएं हैं? तो ऐसी संख्याएं जो कुल निकलेंगी, आप गिनोगे तो कुल संख्याएं निकलेंगी 21 घन संख्याएं निकलेंगी। 21 घन संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण घन संख्या होगी। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या जो भी कितने अंकों की होनी चाहिए, वो पूर्ण घन संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए। 4 अंकों की होनी चाहिए दोस्तों। कितने अंकों की होनी चाहिए दोस्तों? 4 अंकों की होनी चाहिए। और वो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा ही पूछा जाएगा। तो वो 4 अंकों की पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 9261 है जो सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या की बात करें तो 729 है जो 9 का घन है। आप देखिए दोस्तों, और एक दो नियम और हैं, उनको भी देखिए। देखिए दोस्तों, जो पूर्ण घन संख्याएं हैं, जो पूर्ण घन संख्याएं हैं, उनके अंत में यदि जीरो आता है, शून्य आता है तो दोस्तों, पूर्ण घन संख्याओं के अंत में यदि शून्य आता है तो वो 3 के गुणज के रूप में ही आना चाहिए। 3 के गुणज के रूप में ही आना चाहिए। 3 के गुणज के रूप में ही आना चाहिए। देखिए दोस्तों कैसे, मैंने कहा 1000 लिख दिया मैंने। अब ये 3 अंकों का जोड़ा ही तो बन रहा है, 3 का गुणज ही तो है। मैंने कहा कि ये पूर्ण घन संख्या है जो किसकी है? 10 की घन है। मैंने कहा कि 1 2 3 4 क्या किसी संख्या की पूर्ण घन संख्या है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि 4 है जो 3 का गुणज नहीं है, तो ये किसी संख्या की पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती। अब देखिए दोस्तों, क्या ये घन संख्या हो सकती है क्या दोस्तों? देखिए 3 अंकों का एक जोड़ा तो बन रहा है, एक और जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती दोस्तों। एक और ले लीजिए उदाहरण। अब मैंने लगा दिए 6 0, 3 तो ये रही और 3 ये रही, तो ये पूर्ण घन संख्या हो सकती है दोस्तों, जो किसकी घन होगी? 100 की घन होगी दोस्तों। अब देखिए उदाहरण, देखिए अपने घन और घन से संबंधित जो अपने उदाहरण हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा घनमूल करना। घनमूल कैसे करते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, देखिए मित्रों, अब घनमूल से संबंधित अपन बात कर रहे हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, घनमूल सेकंडों में कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, मैं कैसे सिखाता हूँ घनमूल निकालना। देखिए, इसके लिए आपको एक घनमूल सारणी याद रखने की जरूरत है, और घनमूल सारणी में बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कैसे याद रखेंगे इसको। देखिए कुछ नहीं है, 0 को तो 0 ही लिख देना है और 1 को तो 1 ही लिख देना है यदि घनमूल संख्या पूछे, और अंतिम अंक देखना है पहले अपन को। तो अंतिम अंक को देखते ही अपन लिख देंगे कि 0 है तो 0 ही लिखेंगे, 1 है तो 1 ही लिखेंगे दोस्तों। 2 है तो अपन क्या लिखेंगे? इस 2 दिखाई देता है तो 2 को तो 8 में चेंज कर देंगे। यदि 8 दिखाई देता है तो 2 में चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि अपन को घनमूल घन संख्याओं में 3 दिखाई दे तो उसे 7 में चेंज कर देंगे और 7 को 3 में चेंज कर देंगे। बस ये याद रखने की जरूरत है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। 4 का 4 ही लिखेंगे, 5 का 5 ही लिखेंगे, 6 का 6 ही लिखेंगे और 9 का 9 ही लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये ऐसे प्राप्त कैसे हुआ? यहाँ से देखिए आप, ये देखिए 1 का घन 1 ही है, 2 का घन 8 है। अब देखिए 2 का घन मैंने 8 किया है तो इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ है? 8 प्राप्त हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो मैंने 2 को 8 लिख दिया है।
अब मैंने कहा कि मैं 8 का घन करूं तो इकाई का क्या आ रहा है, लास्ट में 2 प्राप्त हो रहा है। तो 8 का घन करूंगा तो मैं 2 लिखूंगा, इसका इस संख्या का घनमूल निकालूंगा तो मैं 2 लिखूंगा। तो इस तरह से मैंने ये सारणी बनाई है, यहीं से देख के सारणी बनी है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए घनमूल निकालना, कैसे घनमूल निकालते हैं दोस्तों। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, 216 ही ले ली। अब 216 का घन कैसे निकालोगे आप, भाग विधि से निकालोगे क्या? तो आप पहले देखिए भाग विधि से कैसे घन निकालते हैं। मैंने कहा है कि घनमूल में जो घनमूल है इसमें 3-3 अंकों का जोड़ा बनता है, 3-3 अंकों का जोड़ा बनता है। पहले अपन 216 का ही घन निकालते हैं, 216 का घनमूल निकालते हैं, 216 का घनमूल, 216 के घनमूल निकालते हैं दोस्तों। 216 है। अब 216 को अपन इसके टुकड़े कर ले, पहले 2 का भाग दे ले, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 और 2 तिये 6, सॉरी दोस्तों 2 तिये 6 नहीं, 2 अंठे 16। देखिए दोस्तों 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर 2 का भाग जा सकता है आसानी से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 का भाग जाएगा। देखिए 2 और 3 9 ही होता है, जो 3 के गुणज के रूप में है। तो 3 से कट सकती है ये संख्या, 3 नाम 27, फिर 3 से काटो 3 तिये 9, फिर 3 से काटो 3 एकम 3। अब देखिए 3-3 अंकों के जोड़े लीजिए, 3-3 अंकों का जोड़ा बन रहा है दोस्तों, 3-3 अंकों का जोड़ा बन रहा है। तो इसमें से 1 2 काम में लेना है, 1 3 यहाँ से काम में लेना है। तो ये किस संख्या की घन संख्या होगी, 3 6 का ही घन हो गया है दोस्तों ये। लेकिन अपन को ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, अपन को क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है वो देखिए दोस्तों, सेकंडों में कैसे आंसर लाना है। देखिए दोस्तों मैंने कह दिया है 729 का घन क्या होगा, ये घन का चिन्ह है, घनमूल निकालना है इसका। 729 का घनमूल क्या होगा, एक क्वेश्चन ले लिया है मैंने दोस्तों। 512 का घनमूल निकालिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लिया है मैंने। जैसे मैंने कह दिया 27 का ही घन निकाल दीजिए। देखिए दोस्तों मैंने कह दिया यहाँ पे दोस्तों 343 का घन निकाल दीजिए दोस्तों। अब देखिए आपको वैसे तो मैंने वहां लिख रखे है, आपको देखते ही आंसर का पता लग जाएगा, लेकिन अपन घनमूल सारणी से कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों तो मैंने कहा कि इसका पहले इकाई अंक ही देखना है दोस्तों, यहाँ पे इकाई अंक ही देखना है। तो इकाई अंक देखिए, इकाई का अंक 9 है, तो 9 को मैंने क्या कहा था, 9 ही लिख देना है। तो इकाई अंक से ही आंसर आ गया है, ये 9 का ही 729 का घनमूल 9 ही होता है दोस्तों। देख लीजिए 9 ही होता है दोस्तों। 512 इकाई का अंक देखिए 2, और मैंने कहा था 2 हो तो इसको 8 में चेंज कर देते हैं दोस्तों। तो 8 हो गया, और 8 का घन क्या होता है, 500 घनमूल 8 का घन होता है 512, और 512 का घनमूल क्या हो गया, 8 ही हो गया दोस्तों। अब देखिए 27, अब मैंने कहा था 27 है, इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 7 है, तो मैंने कहा था 7 को क्या लिखना है, 3, और 3 को क्या लिखना है 7, तो 7 को क्या लिख देंगे अपन 3। तो ये संख्या देखिए ये किसकी घन संख्या हो गई, 3 की घन संख्या हो गई। देखिए दोस्तों तो 27 का घनमूल क्या प्राप्त हो गया है, 3 प्राप्त हो गया है। अब देखिए 343 है, 343 है, इकाई का अंक 3 है, तो मैंने कहा है इकाई का अंक 3 है तो इसको 7 में चेंज कर देते हैं। तो इकाई का अंक 3 को मैंने 7 लिख दिया है। तो ये 343 किसका घनमूल है, 7 का ही घन है, 7 का ही 343 का घनमूल क्या है, 7 ही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यदि आपको 3 अंकों की संख्या दिखाई दे तो इकाई अंक से ही आंसर आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे 3 अंकों की संख्या दिखाई दे और घनमूल पूछे तो आप इकाई के अंक से ही आंसर निकल आता है दोस्तों। देखिए निकल रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए कुछ और उदाहरण देता हूं मैं दोस्तों, यहाँ पे घनमूल निकालने के कुछ उदाहरण और है। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया है 2744 लिख दिया है दोस्तों यहाँ पे। और देखिए दोस्तों इसका घनमूल निकालना है दोस्तों। एक मैंने लिख दिया है 15625 लिख दिया है दोस्तों, इसका भी घनमूल निकालना है दोस्तों। एक संख्या लिख दी मैंने 9261, इसका भी घनमूल निकालना है दोस्तों।
एक संख्या मैंने लिख दी है 17,561 और 6। अब इसका भी घनमूल निकालना है दोस्तों। अब देखो सेकंडों में कैसे आंसर लाते हैं अपन। मैंने कहा था कि पहले अपन क्या करते हैं, इकाई अंक को देखते हैं। इकाई अंक है क्या, यहाँ पे 4 है। इकाई अंक क्या है, 4 है। अब इकाई अंक 4 है तो मैंने कहा था 4 को क्या लिख देना है, 4 ही लिख देना है, 4 ही लिख देना है। अब करना क्या है दोस्तों, ऐसे होता है, ऐसे है दोस्तों, होता है ऐसे है कि 3-3 अंकों का जोड़ा बनता है घनमूल में। अब 3-3 अंकों का जोड़ा मैंने बनाया और ये अपने आप में जोड़ा ही कहलाता है, जो शेष बच गई संख्या। अब 3-3 अंकों के जोड़े में 744। अब 744 है, इकाई अंक 4 है। इकाई अंक 4 किस में आता है, 4 के ही घन में आता है, 4 के ही घन में आता है दोस्तों। लेकिन अपन को ऐसे याद रखने में काफी टाइम खर्च हो जाता है, काफी दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अपन को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, केवल इकाई के अंक को देखिए दोस्तों, 4 है इकाई का अंक। मैंने कहा वर्गमूल सारणी से 4 को 4 ही लिख देना है, 4 को 4 ही लिख देना है और शेष 2 अंकों को यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे वर्गमूल में अपन ने 1 अंक छोड़ा था, यहाँ पे 2 अंकों को छोड़ देना है। अब बचा है 2। अब 2 से जस्ट छोटा, अब जो 2 से जस्ट छोटा छोटी संख्या देखनी है अपन को। 2 से जस्ट छोटी घन संख्या, छोटी घन संख्या ही देखनी है, घन संख्या देखनी है। 2 से जस्ट छोटी घन संख्या क्या होती है, 1 होती है। और 1 किसका घन होता है, 1 का ही घन होता है, 1 का ही घन होता है। अब इस 1 को इसके साथ लगा देंगे तो ये 14 का घन के 2744 का घनमूल क्या प्राप्त हो गया, 14 प्राप्त हो गया दोस्तों। तो अपना आंसर क्या आ गया, 14 हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इकाई अंक 5 है, मैंने कहा था इकाई अंक 5 है तो बराबर में अपन 5 ही लिखेंगे। यहाँ पे इकाई अंक है 5 है तो 2 अंकों को अपन को छोड़ देना है यहाँ पे दोस्तों। और 15 से जस्ट छोटी घन संख्या देखिए, 15 से जस्ट छोटी घन संख्या क्या होती है दोस्तों, 15 से जस्ट छोटी घन संख्या 2 का घन होती है, जो 8 होता है। 15 से जस्ट छोटी संख्या 8 होती है, 8 होती है, जो किसका घन है, 2 का। अब जिस 2 को यहाँ पे 5 के साथ ही लिख दीजिए दोस्तों, तो 2 के साथ अपने 5 लिख दिया है, 5 के साथ 2 लिख दिया है, तो अपना 25 का 15,625 का घनमूल क्या प्राप्त हो गया है, 25 प्राप्त हो गया है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों 9261 है, 9261 में मैंने कहा इकाई अंक ही देखिए दोस्तों। पहले इकाई अंक क्या है, 1। इस 1 को तो अपन 1 ही लिख देते हैं दोस्तों, 1 को तो 1 ही लिख देते हैं। अब अपन को 2 अंकों को यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ पे 2 अंकों को मैंने छोड़ दिया है दोस्तों। यहाँ पे 9 है, 9 से जस्ट छोटी घन संख्या कौन सी होती है, 8 ही होती है दोस्तों। 9 से जस्ट छोटी घन संख्या 8 ही होती है, जो किसका घन होती है, 2 का घन होती है। और 2 को इसके साथ लिख देंगे अपन दोस्तों, तो 21 है, जो 9261 का घनमूल 21 ही है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इकाई अंक 6 है, मैंने कहा इकाई अंक 6 दिखे तो अपन को 6 ही लिखना है, 6 दिखे तो 6 ही लिखना है। अब देखिए 61 है, 61 को अपन 2 अंकों को छोड़ देना है, 2 अंकों को अपन ने छोड़ दिया है दोस्तों। यहाँ पे 175 है, 175 से जस्ट छोटी घन संख्या देखिए, 175 से जस्ट छोटी घन संख्या होती है, वो किसकी घन संख्या होती है, 5 की होती है। जो 125 होता है, जो 5 की घन संख्या होती है, 5 की घन संख्या होती है। अब 125 5 का घन है तो 5 को अपन इसके साथ ही लिख देंगे दोस्तों, तो 5 को मैंने इसके साथ ही लिख दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और देखिए और भी क्वेश्चन है जो अलग अलग टाइपों के क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिए जो आए हुए क्वेश्चन है। देखिए अब ये क्वेश्चन है मैं दे रहा हूँ जो रीट एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए दोस्तों घनमूल चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए मित्रों जो रीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं यहाँ से रीट एग्जाम में। देखिए दोस्तों, एक है 1/8/1000, इसका घनमूल निकालना है दोस्तों। प्लस का चिन्ह है दोस्तों। 192/3 है, इसका भी घनमूल निकालना है दोस्तों। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और जो ये क्वेश्चन आया है रीट 2017 में आया है,
रीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है दोस्तों। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, कहीं अंडर ये क्यूब का चिन्ह देखते ही घबरा जाओ, घबराना नहीं है। देखिए आसानी से क्यूब निकल जाता है ऐसे क्वेश्चनों का। देखिए 8 का क्यूब क्या, 8 का घनमूल क्या होता है दोस्तों, 2 ही तो होता है। और 1000 का घनमूल क्या होता है दोस्तों, 10 ही तो होता है दोस्तों। तो इसमें कहाँ परेशानी आई है आपको दोस्तों। अब देखिए 192 में अपन 3 का भाग आसानी से दे सकते हैं दोस्तों, तो अभी तो घनमूल ही रहने दीजिए और आराम से 192 में 3 का भाग दीजिए। तो 3 6 18 और 3 चौक 12 और 64 का भी घनमूल आसानी से निकाला जा सकता है दोस्तों। ये 1/2/10 है। अब इस 10 को अपन ऊपर ले जाते हैं तो 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है 64 का घनमूल क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 4 ही प्राप्त होता है दोस्तों। अब 2 का भाग इसमें देंगे, 10 में देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा और 4 और है अपने पास, तो 5 और 4 क्या हो गया 9। तो इस संख्या का आंसर क्या प्राप्त हुआ अपन को 9, और यही अपना आंसर है दोस्तों। और देखिए क्वेश्चन रीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो किस तरह का क्वेश्चन आया घनमूल चैप्टर से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से ने तो देखते ही क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा, लेकिन देख के क्वेश्चन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों आपको। क्वेश्चन है 0.0000729 है, 0.0000729 है दोस्तों। प्लस का चिन्ह लग रहा है, एक और घनमूल संख्या है अपनी दोस्तों। मैं ये घनमूल सारणी को मिटा देता हूं यहां से। देखिए दोस्तों घनमूल का चिन्ह है ये दोस्तों, और ये अंडर रूट के अंदर ये वर्ग का चिन्ह है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन 0.008 है। अब इसका भी मान पूछा है अपन से दोस्तों यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आए हैं रीट 2015 में। रीट 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब देखिए बहुत से तो ये अंडर रूट के चिन्हों को देख के और घनमूल के चिन्ह को देख के ही छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देखिए दोस्तों। अंडर 3 का घनमूल है, जो घनमूल का चिन्ह तो पहले ही लग रहा है, इसको रहने दीजिए अभी, केवल अंडर रूट का काम कीजिए खत्म। देखिए पॉइंट पीछे से कितनी संख्याएं छोड़ के है, 3 संख्या ये रही 3 ये रही, तो 6 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो 732 तो लिख ही लिया, और 6 जीरो अपन ने नीचे लगा ली है दोस्तों। 6 जीरो अपन ने नीचे लगा ली है दोस्तों। देखिए अब और प्लस का चिन्ह है, ये घनमूल है, तो इसका भी ऐसे ही काम कर लीजिए। तो पीछे से कितनी संख्या छोड़ के है, 3 संख्या छोड़ के 0 है, तो अपन ने 1000 लिख लिया है दोस्तों यहाँ पे, और ये घनमूल का चिन्ह है दोस्तों। अब इसका वर्ग आसानी से निकल जाता है, 729 है। अब 729 का वर्गमूल निकालना है अपन को दोस्तों यहाँ पे। तो वर्गमूल देखिए 729 का वर्गमूल क्या आता है दोस्तों, क्या आता है वर्गमूल। यहाँ तो देखिए वर्गमूल का ही चिन्ह है, ये घनमूल बाद में है घनमूल का चिन्ह, यहाँ वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल निकालना है। तो 27 का वर्गमूल क्या होता है 729 होता है, और ये 6 जीरो है अपना दोस्तों, तो 6 जीरो है, तो इसका मतलब है ये 1000 का ही वर्गमूल है दोस्तों, ये 1000 का ही वर्गमूल है दोस्तों। देखिए अभी इसका भी निकाल सकते हैं। 8 का घनमूल तो अपन को पता है होता है 2 होता है, और 1000 का घनमूल क्या होता है दोस्तों 10 ही होता है। अब इसका घनमूल आसानी से निकाला जा सकता है। 27 का घनमूल क्या होता है दोस्तों, 27 का घनमूल होता है 3, और 1000 का घनमूल होता है 10। प्लस का चिन्ह है, 2/10 है। इसको आसानी से हल किया जा सकता है दोस्तों। क्या हो गया 10 का लेस है तो 10 ही आया, 3 और 2 5 आया, तो अपना आंसर क्या आएगा 0.5 आएगा अपना आंसर, 0.5 आएगा दोस्तों। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले पॉइंट का काम खत्म करना है, वर्ग है तो वर्गमूल निकालना है, घन है तो घनमूल निकालेंगे, और इसका सॉल्यूशन करेंगे, अपन को आंसर प्राप्त करना है दोस्तों। और देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों।
एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घनमूल चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन घनमूल चैप्टर में ही दे दिया है और काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 0.0037 इसके ऊपर भी बार लगा हुआ है दोस्तों, और इसका क्या निकालना है दोस्तों, का घनमूल निकालना है दोस्तों, का घनमूल निकालना है दोस्तों, का घनमूल कैसे निकालते हैं। और ऑप्शन अपन को दे रखे हैं 0.02 का बार, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.3 का बार, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0.4 के ऊपर बार, और चौथा ऑप्शन दे रखा है अपन को दोस्तों 0.5 का बार। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है दोस्तों। अपन को घनमूल निकालना है तो पहले तो घनमूल का ही चिन्ह लगा लीजिए दोस्तों, घनमूल का चिन्ह लगा लिया है। अब संख्या कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है। देखिए दोस्तों 3 संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने ही नीचे क्या उतार लेते हैं, 9 उतार लेते हैं, उतने ही नीचे 9 उतार लेते हैं। अब 37 और 37 का अब 37 और 9 आसानी से कट जाता है। देखिए दोस्तों आसानी से कट रहा है दोस्तों। अब देखिए कट कैसे रहा है, 37 का भाग इसमें देंगे तो 37 का भाग इसमें देंगे तो 1/27 प्राप्त हो गया। 27 का घनमूल आसानी से लिया जा सकता है। 1/27 का घनमूल क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 1/27 का घनमूल प्राप्त होता है 1/3 प्राप्त होता है, और 1/3 है। अब इसे मैं बार बार लिखते जाऊं ऐसे भाग दे, तो इसका भाग देने पर क्या आएगा 0.333, इस तरह से चलता ही जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये बार बार चल रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.3 के ऊपर बार है, यही अपना आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना घनमूल का चैप्टर यहाँ पे ही समाप्त होता है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।